ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें वो नहीं बताने वाली हूँ जो हर कोई बताता है। आज मैं तुम्हें वो सच बताने वाली हूँ जिसे जानने के बाद तुम औरत को पाने के लिए भागोगे नहीं, बल्कि औरत खुद तुम्हारी तरफ खींची चली आएगी। क्योंकि सच ये है, औरत शब्दों से नहीं, वादों से नहीं और दिखावे से बिल्कुल नहीं आती। वो आती है उस पुरुष की तरफ जिसके अंदर कुछ खामोश लेकिन खतरनाक खूबियाँ होती हैं। और हैरानी की बात यह है कि 99% पुरुष इन्हीं खूबियों को नज़रअंदाज कर देते हैं। वो सोचते हैं कि पैसा, शरीर या मीठी बातें काफ़ी हैं। नतीजा, औरत दूर चली जाती है। अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें गंभीरता से ले, तुम्हारी मौजूदगी उसे बेचैन करे और तुम्हारी खामोशी उसे सोचने पर मजबूर करे, तो इस वीडियो का एक भी शब्द मत छोड़ना, क्योंकि आज जो मैं बताने वाली हूँ वो पुरुष को अंदर से बदल देता है। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। औरत को फंसाया नहीं जाता, औरत महसूस करती है। वो देखती नहीं, वो महसूस करती है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मइज्जत, तुम्हारी सीमाएं और तुम्हारी खामोशी। और यहीं से शुरू होती है पहली खतरनाक खूबी। खतरनाक खूबी एक, आत्मइज्जत, जो किसी से भीख ना मांगे। औरत उस पुरुष की तरफ नहीं आती जो हर वक्त उपलब्ध रहता है। वो उस पुरुष की तरफ आती है जिसकी अपनी जिंदगी है, जिसकी अपनी सीमाएं हैं और जो खुद को सस्ता नहीं बनाता। जिस पुरुष की आत्मइज्जत मजबूत होती है वो देर से जवाब देता है, डर से नहीं। वो हाँ और ना दोनों कह सकता है और वो खोने से नहीं डरता। औरत ऐसे पुरुष को देखती है और उसके दिमाग में एक सवाल पैदा होता है, ये आदमी इतना शांत क्यों है? याद रखो, जो खुद को खोने से डरता है, औरत पहले उसे खो देती है। खतरनाक खूबी दो, भावनाओं पर नियंत्रण, ना कि दबाव। अधिकतर पुरुष सोचते हैं मुझे उसे अपनी फीलिंग्स दिखानी चाहिए। नहीं, तुम्हें अपनी भावनाओं का मालिक बनना चाहिए, उनका गुलाम नहीं। औरत उस पुरुष से जुड़ती है जो हर बात पर टूट जाता है, जो हर पल समझाने लगता है, जो हर बार सफाई देता है। वो जुड़ती है उस पुरुष से जो सुनता है, जो समझता है, लेकिन खुद को खोता नहीं। जिस दिन औरत देखती है कि तुम्हारी भावनाएं तुम्हें नहीं चलाती, बल्कि तुम उन्हें चलाते हो, उसी दिन उसके अंदर तुम्हारे लिए सम्मान पैदा होता है। और सम्मान आकर्षण की जड़ है। खतरनाक खूबी द, खामोशी की ताकत। ध्यान से समझो, हर पुरुष बोलता है, लेकिन हर कोई खामोश रहना नहीं जानता। खामोशी डर की नहीं, ताकत की निशानी होती है। जब तुम हर बात का जवाब नहीं देते, हर सवाल का सफाई में नहीं बदलते और हर सिचुएशन में खुद को साबित नहीं करते, तो औरत का दिमाग खाली जगह भरने लगता है। वो सोचती है, ये आदमी मुझे एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, ये इतना शांत कैसे है, क्या मैं इसके लिए इतनी ज़रूरी नहीं? और यही सोच उसे तुम्हारी तरफ खींचती है। अपनी दुनिया में व्यस्त रहना। औरत उस पुरुष से भागती है जिसकी पूरी दुनिया वही बन जाती है, लेकिन वो उस पुरुष की तरफ आती है जिसकी जिंदगी में लक्ष्य है, अनुशासन है और समय की कीमत है। जब तुम अपने काम, अपने विकास और अपनी जिंदगी में डूबे रहते हो, तब औरत खुद महसूस करती है कि मुझे इस आदमी की दुनिया में जगह बनानी पड़ेगी। याद रखो, जो अपनी दुनिया छोड़ देता है वो किसी की दुनिया में जगह नहीं बना पाता। खतरनाक खूबी मेगा 5, सीमाएं तय करने की हिम्मत। सीमाएं सिर्फ दूसरों को रोकने के लिए नहीं होती, सीमाएं खुद को बचाने के लिए होती हैं। औरत उस पुरुष को हल्के में लेती है जो सब कुछ सह लेता है, लेकिन वो उस पुरुष का सम्मान करती है जो साफ कहता है, ये मुझे पसंद नहीं, ये मेरी सीमा है। सीमाएं दिखाती हैं कि तुम्हें खुद की कद्र है, और जिस पुरुष को खुद की कद्र होती है, औरत उसकी कद्र करना शुरू कर देती है। खतरनाक खूबी 6, अनिश्चितता की ऊर्जा। औरत को बहुत ज़्यादा स्पष्ट पुरुष बोर कर देते हैं, जो हर बात पहले ही बता देता है, जो हर कदम प्रिडिक्ट हो जाता है, वो धीरे धीरे फीका पड़ जाता है। लेकिन जिस पुरुष में थोड़ी रहस्यमयता, थोड़ी अनिश्चितता और थोड़ी गहराई होती है, वो औरत के दिमाग में बना रहता है। वो सोचती रहती है, ये आदमी अगला कदम क्या उठाएगा, और यही सोच आकर्षण को जिंदा रखती है। अब तक इस वीडियो में तुमने सीखा, औरत शब्दों से नहीं, ऊर्जा से जुड़ती है। आकर्षण पीछा करने से नहीं, आत्म इज्जत से पैदा होता है। और असली ताकत दिखावे में नहीं, खामोशी में होती है। अगर तुमने आज की एक भी बात समझ ली, तो तुम भीड़ से अलग हो चुके हो। ये वीडियो आगे तुम्हें बदलने वाला है, क्योंकि अब हम उस बिंदु पर आ चुके हैं जहां औरत का मन नहीं, उसकी आत्मा प्रतिक्रिया देती है।
याद रखो, औरत किसी पुरुष से इसलिए नहीं जुड़ती कि वो अच्छा बोलता है, बल्कि इसलिए जुड़ती है क्योंकि वो अंदर से पूरा होता है। और यही है 7वीं सबसे खतरनाक खूबी। खतरनाक खूबी, नैना शान। खुद से गहरा प्रेम, बिना स्वार्थ, बिना डर। ध्यान से सुनो, औरत उस पुरुष से नहीं जुड़ती जो खुद को अधूरा समझता है, वो उस पुरुष से जुड़ती है जो अकेले भी पूरा है। जिस पुरुष को हर समय किसी के साथ की ज़रूरत नहीं, हर वक्त किसी के संदेश का इंतज़ार नहीं और हर पल किसी की स्वीकृति नहीं चाहिए, वो पुरुष औरत के लिए आकर्षण नहीं, चुनौती बन जाता है। क्योंकि औरत का मन कहता है, ये आदमी किसी पर निर्भर नहीं है तो मुझे इसे पाना पड़ेगा। खुद से प्रेम का असली मतलब? खुद से प्रेम का मतलब ये नहीं कि तुम घमंडी बन जाओ। खुद से प्रेम का मतलब है तुम अपनी इज्जत करना जानते हो, तुम अकेले रहना जानते हो, तुम गलत जगह खुद को रोक लेते हो। जिस पुरुष को अकेलापन डराता नहीं, उसे कोई छोड़कर चला भी जाए तो वो टूटता नहीं। औरत ये देखती है और अंदर ही अंदर डर जाती है, क्योंकि जो टूटता नहीं वो सबसे खतरनाक होता है। औरत कब खुद जलकर आती है? गहरा सच। औरत खुद जलकर तब आती है जब तुम उसे समझाने की कोशिश छोड़ देते हो, तुम उसे मनाने की आदत छोड़ देते हो, तुम उसे प्राथमिकता बनाने से पहले खुद को प्राथमिकता बना लेते हो। तभी उसके दिमाग में सवाल उठता है, ये आदमी अब मुझे पाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा? और यही सवाल उसे तुम्हारी तरफ ले आता है। सबसे बड़ी गलती जो पुरुष करते हैं, ज़्यादातर पुरुष सोचते हैं, अगर मैं थोड़ा और कोशिश करूं तो वो मान जाएगी। नहीं, हर अतिरिक्त कोशिश तुम्हारी कीमत कम करती है। औरत उस पुरुष की कद्र नहीं करती जो खुद को थका देता है, वो उस पुरुष की कद्र करती है जो समय पर रुकना जानता है। पुरुष की असली ताकत क्या है? शरीर नहीं, पैसा नहीं, दिखावा नहीं। असली ताकत है खुद को खोने से मना कर देना। जब तुम गलत व्यवहार पर चुप नहीं रहते, अपमान पर मुस्कुराकर हट जाते हो और ज़रूरत से ज़्यादा समझाना छोड़ देते हो, तब तुम सामान्य पुरुष नहीं रहते, तब तुम याद रहने वाला पुरुष बन जाते हो। औरत क्यों बार बार ऐसे पुरुष के बारे में सोचती है? क्योंकि उसने उसे कभी पीछा करते नहीं देखा, उसने उसे टूटते नहीं देखा, उसने उसे डरते नहीं देखा, और दिमाग हमेशा उसी चीज़ पर अटकता है जो समझ में ना आए। अगर तुम चाहते हो कि औरत तुम्हें याद करे तो ये करना बंद करो। बार बार संदेश भेजना, हर बात का जवाब देना, हर बार उपलब्ध रहना, और ये शुरू करो अपने लक्ष्य पर ध्यान, अपनी सीमाएं, अपनी खामोशी। याद रखो, जो हर समय मिलता है वो सस्ता हो जाता है। अंतिम सच्चाई, बहुत कड़वी लेकिन सच। औरत को पाया नहीं जाता, औरत खुद आती है, लेकिन सिर्फ उस पुरुष के पास जो उसे पाने से पहले खुद को पा चुका होता है। अगर तुम खुद को बदल लेते हो तो औरत अपने आप बदल जाती है। फाइनल कंक्लूजन, आज अगर तुम ये समझ गए कि आत्म इज्जत आकर्षण है, खामोशी ताकत है और खुद से प्रेम सबसे बड़ा हथियार है, तो तुम भीड़ से बाहर आ चुके हो। अब तुम्हें औरत को बुलाने की ज़रूरत नहीं, अब तुम्हें बस खुद पर काम करते रहना है। बाकी जो आना होगा वो खुद चल कर आएगा। अगर आप इंस्पायर्ड हैं तो तुरंत लाइक करें, नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताइए। सब्सक्राइब करें और मेरे साथ इस सफ़र में जुड़े रहें। तो चलो बढ़ते हैं आगे। आज का टॉपिक सुनने में आसान लगता है, पर जिसने इसे महसूस किया है उसके लिए ये सबसे कड़वा सच है। जब तुम किसी औरत को स्पेस देते हो, जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, तब वो असल में क्या महसूस करती है? हर पुरुष के मन में ये सवाल ज़रूर आता है, क्या तुम्हारी चुप्पी उसे भूलने पर मजबूर करती है या सोचने पर? और सच्चाई ये है भाई, मैंने सालों तक लोगों को टूटते रिश्तों के बीच देखा है। थेरेपी रूम्स में बैठे हुए चेहरों पर दर्द और ईगो का खेल चलता देखा है। और वहीं मुझे एक ऐसा सच समझ में आया जो ज़्यादातर पुरुष कभी समझ ही नहीं पाते। जब तुम पीछे हटते हो, वो औरत बस यूं ही कंधे उचकाकर आगे नहीं बढ़ जाती। चुप्पी अपनी एक आवाज़ में रखती है जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गूंजती है। मैंने कई औरतों को देखा है जो अपने अंदर ये विश्वास लेकर आती थी कि उन्हें उस आदमी की ज़रूरत नहीं जिसे उन्होंने खुद दूर किया था, पर कुछ हफ्तों बाद वही औरतें टूट जाती थी, क्योंकि उस ध्यान की कमी ने उन्हें अंदर तक हिला दिया था।
स्पेस हल्का नहीं होता भाई, उसका वजन होता है। औरतें उसे महसूस करती हैं, बस मानती नहीं। अगर तुम यहाँ हो तो शायद इसलिए क्योंकि तुम भी थक चुके हो ये सोचते सोचते कि जब तुमने बात करना बंद किया, समझाना बंद किया, कोशिश करना बंद किया, तब उसके दिमाग में क्या चल रहा था। ये वीडियो किसी मैनिपुलेशन या माइंड गेम के बारे में नहीं है। ये उस इमोशनल साइकोलॉजी को समझने के बारे में है जो डिस्टेंस के पीछे छिपी होती है। जब कोई पुरुष पीछे हटता है, उसकी दुनिया वैसी नहीं रहती। वो धीरे धीरे चलने लगती है, खामोशी बोलने लगती है और उसके अंदर सवाल उठने लगते हैं। कुछ औरतों के लिए ये पहली बार होता है जब उन्हें अपनी ही सोच सुननी पड़ती है, वो भी तुम्हारी मौजूदगी के बिना। मैंने उन्हें कहते सुना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पर रात की चुप्पी जब गहराती है, तब वही औरतें सोच में डूब जाती है। क्या मैंने गलती की? क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मैंने उस आदमी को खो दिया जो असल में मेरे लिए सही था? डिस्टेंस खाली नहीं होता भाई, वो गूंजता है। और आज तुम समझोगे कि जब तुम उसे स्पेस देते हो और इग्नोर करते हो, वो अंदर से क्या महसूस करती है, क्या सोचती है और क्या बदल जाता है उसके अंदर। ये वीडियो किसी कल्पना पर नहीं, बल्कि असली अनुभवों पर आधारित है। वो रिएक्शंस जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, वो इमोशंस जो औरतों ने खुद कन्फेस किए हैं। तो तैयार रहो, क्योंकि आज तुम वो सुनने वाले हो जो हर पुरुष जानना चाहता है। जब तुम उसे नज़रअंदाज करते हो, तब वो अंदर से कैसे टूटती है। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब चुप्पी ध्यान से ज़्यादा तेज़ बोलने लगती है। एक अजीब सा बदलाव होता है जब कोई पुरुष पीछे हट जाता है। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, थोड़ी शांति, थोड़ा सुकून, थोड़ा बोरियत जैसा एहसास। वो औरत सोचती है कि तुम शायद बिजी होगे या कुछ वक्त बाद खुद ही संपर्क कर लोगे। पर सच्चाई ये है भाई, चुप्पी ज़्यादा देर तक स्थिर नहीं रहती। वो बढ़ने लगती है, वो गूंजने लगती है और यहीं से सब कुछ बदल जाता है। मैंने थेरेपी के दौरान कई औरतों को देखा है जो पूरी शिद्दत से कहती थी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहती थी कि उन्हें तुम्हारे दूर जाने से कोई फ़र्क नहीं हुआ, कि यही तो वो चाहती थी। पर इंसान के जज्बात इतने सीधे नहीं होते। जब कॉल आना बंद हो जाते हैं, जब फ़ोन पर तुम्हारा नाम नहीं चमकता, जब दिन बीत जाते हैं और तुम्हारी ओर से कोई कोशिश नहीं होती, तब उसके अंदर कुछ कसने लगता है। चुप्पी उसके दिमाग में जगह लेने लगती है। वो सवाल पैदा करने लगती है, ऐसे सवाल जो उसने कभी खुद से पूछे ही नहीं थे। उस सन्नाटे में वो अपनी ही सोच को पहली बार साफ साफ सुनती है। वो पुरानी बातें याद करती है, झगड़े, वो पल जब तुमने कुछ कहा और उसने जवाब में क्या बोला। वो सोचती है कि क्या कहना चाहिए था और क्या नहीं कहना चाहिए था। धीरे धीरे वही चुप्पी एक दबाव में बदल जाती है। अब वो सिर्फ तुम्हारी गैर मौजूदगी को नोटिस नहीं करती, वो उसे महसूस करने लगती है। मैंने औरतों को कहते सुना है कि ये एहसास कितना अस्थिर कर देने वाला होता है। शुरू में वो आत्मविश्वासी और कंट्रोल में महसूस करती हैं, पर फिर उनके अंदर सवाल उठने लगते हैं। जब तुम ध्यान दे रहे थे तो वो तुम्हारे रिएक्शन को समझ सकती थी। उसे पता था कि तुम मैसेज करोगे, उसे भरोसा था कि तुम परवाह करते हो, उसे यकीन था कि तुम उसके ही हो। पर जब तुम पीछे हटते हो, जब तुम स्पेस देते हो, वो सब भरोसे एक एक कर टूटने लगते हैं। और कोई भी औरत अपनी भावनाओं पर से कंट्रोल खोना पसंद नहीं करती। अब उसके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक हिस्सा कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, दूसरा हिस्सा बेचैन होने लगता है। वो अपने फ़ोन को ज़्यादा बार देखने लगती है, सोशल मीडिया खोलती है ये देखने के लिए कि तुमने कुछ पोस्ट किया या नहीं। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़कता है। वो सोचती है शायद ये तुम हो, भले ही वो कभी ये मानने को तैयार ना हो। और यही वो पल होता है जब चुप्पी सच दिखाने लगती है। शायद उसने तुम्हारी मौजूदगी को हल्के में लिया था, शायद उसे लगा था तुम हमेशा रहोगे, शायद उसे लगा था कि वो जैसा भी बर्ताव करे तुम कोशिश करते रहोगे। पर जब तुमने खुद को अलग किया, वो भी बिना झगड़ा किए, बिना रूखेपन के, बस शांति से, तब उसे एहसास होता है कि तुम्हारा ध्यान कोई उसकी हकदारी नहीं था, वो तुम्हारी चॉइस थी। और अब जब तुम उसे चुन नहीं रहे हो तो उसके अंदर सवाल उठता है, क्यों? पहले उसे गुस्सा नहीं आता, पहले उसे कन्फ्यूजन होता है, फिर क्यूरियोसिटी,
फिर बेचैनी, धीरे धीरे वो चुप्पी उस पर हावी होने लगती है। कई औरतों ने बताया है कि ये एहसास कैसा होता है, जैसे किसी ऐसे कमरे में वापस जाना जो कभी अपना था पर अब वहाँ अंधेरा है, हवा बदल चुकी है और वो खुद को अजनबी महसूस करती हैं। जब कोई पुरुष स्पेस देता है, वो हमला नहीं करता, वो तर्क नहीं करता, वो पीछा नहीं करता, वो बस मौजूद नहीं होता, और यही खामोशी उसके आत्मविश्वास को हिला देती है। इतना जितना कोई बहस या कॉन्फ्रंटेशन कभी नहीं कर पाती, क्योंकि जब एक स्टोइक पुरुष पीछे हटता है तो वो उसकी सज़ा नहीं देता, वो उसे उसकी सच्चाई दिखा देता है। नंबर 2, जब वो अपने फैसले पर शक करने लगती है। एक वक्त आता है जब वो दूरी जो पहले उसके लिए आज़ादी जैसी लगती थी, धीरे धीरे एक जुए की तरह महसूस होने लगती है। ऐसा दांव जो शायद उसने गलत खेल दिया। मैंने ये पल अनगिनत बार देखा है। कई औरतें सामने कुर्सी पर बैठती हैं, हाथ बांधे हुए, चेहरे पर आत्मविश्वास का नकाब, पर आवाज़ कांपती हुई। वो कहती हैं, पता नहीं वो अब तक मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, या फिर मुझे लगा था वो अब तक मुझसे संपर्क करेगा। यही वो पल होता है जब अंदर कुछ बदल जाता है। वो अपने ही फैसले पर शक करने लगती है। ज़्यादातर पुरुष इस स्टेज तक पहुंचने की सोचते भी नहीं। उन्हें लगता है कि अगर कोई औरत दूर चली गई तो वो हमेशा के लिए जा चुकी है। पर असली सच्चाई ये है, भावनात्मक दूरी एक झटके में नहीं आती। औरतें फैसले अपने मोमेंट की फीलिंग के हिसाब से लेती हैं, पर वक्त बीतने पर वही मोमेंट उनका सच उजागर कर देता है। जब तुम मौजूद थे, वो तुम्हारे भरोसे पर जी रही थी। चाहे वो रूखी लगे, दूरी बनाए या ताने मारे, उसे अंदर से पता था कि तुम फिर भी लौटोगे। तुम्हारा ध्यान उसके लिए सेफ्टी नेट था। जब ध्यान तय हो, जब कोशिश गारंटीड हो, तो उसे खुद को सही समझना आसान लगता है। वो मान लेती है कि उसका फैसला सही था, क्योंकि तुम हर बार वापस आते थे, हर बार ये साबित करते थे कि वो अब भी तुम्हारी प्राथमिकता है। लेकिन जैसे ही तुम एक स्टोइक पुरुष की तरह पीछे हटते हो, बिना झगड़े, बिना ताने, बिना कुछ साबित किए, वो जो कंट्रोल उसे महसूस होता था, वो धीरे धीरे फिसलने लगता है। और पुरुष अक्सर इस हिस्से को कम आंकते हैं कि उस कंट्रोल का खोना एक औरत को अंदर तक हिला देता है। यही वो पल होता है जब उसका अहम और दिल एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उसका अहंकार कहता है, मैंने सही फैसला लिया, पर उसका दिल फुसफुसाता है, क्या वाकई? वो उसी बात को बार बार अपने मन में दोहराती है। वो अपने दोस्तों से कहती है कि सब ठीक है, सोशल मीडिया पर मुस्कुराती हुई तस्वीरें डालती है, पर रात के अंधेरे में जब कोई देखने वाला नहीं होता, तब उसका दिल असल में बोलने लगता है। अब वो सवाल करने लगती है, क्या मैंने उसे गलत समझा? क्या मैं ज़रूरत से ज़्यादा ठंडी और दूर थी? क्या मैंने उम्मीद की थी कि वो ज़्यादा लड़ेगा मेरे लिए, पर उसने तो लड़ना ही छोड़ दिया? अब वो फैसला उतना मजबूत नहीं लगता जितना उसने दुनिया के सामने दिखाया था। अब उसके अंदर एक बेचैनी पल रही होती है, जो बाहर से दिखती नहीं, पर हर रात उसे खा जाती है। और यही पुरुषों को एक बात समझनी चाहिए, एक औरत अपने फैसले पर तभी सवाल उठाती है जब उसे तुम्हें दोष देने का कोई मौका नहीं मिलता। जब तुम शांत रहते हो, जब तुम बहस नहीं करते, जब तुम खुद को सही साबित करने की कोशिश नहीं करते, तब उसके पास किसी से लड़ने का कोई बहाना नहीं बचता। अब उसे लड़ना पड़ता है अपने ही विचारों से, और वहीं से शुरू होता है पछतावा। मैंने कई औरतों को ये स्वीकार करते देखा है कि उन्होंने एक अच्छे आदमी को इसलिए दूर किया क्योंकि उन्हें लगा वो हमेशा कोशिश करता रहेगा। उन्हें लगा कि अगर वो दूरी बनाएंगे तो वो और ज़्यादा चेस करेगा। पर जब वो आदमी शांति से, सम्मान से, बिना कोई ड्रामा किए बस पीछे हट गया, तो वो शांति उसे सबसे ज़्यादा डराने लगी। क्योंकि गुस्सा संभालना आसान है, पर एक स्टोइक पुरुष की खामोशी उनके अंदर का संतुलन तोड़ देती है। तो अगर तुमने उसे स्पेस दिया है, तो ये मत सोचो कि वो बस अपनी ज़िंदगी जी रही है। वो अंदर ही अंदर सोच रही है, तुलना कर रही है और खुद से लड़ रही है। चुप्पी अब उसके लिए एक आईना बन चुकी है, और जब वो उसमें खुद को देखती है तो अक्सर उसे वो इंसान पसंद नहीं आता जो उसे दिखता है। यही वो पल है जब उसे एहसास होता है उसका फैसला उतना मजबूत कभी था ही नहीं जितना वो दिखाती रही। नंबर 3, जब उसका अहंकार और उसके जज्बात आमने सामने आ जाते हैं। जब तुम उसे स्पेस देते हो तो उसके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है, एक ऐसी लड़ाई जो किसी को दिखती नहीं पर उसे अंदर से तोड़ देती है।
ये वो इमोशनल टग ऑफ वॉर है जो मैंने थेरेपी रूम्स में बार बार होते देखा है। शुरुआत में उसका अहंकार कमान संभाल लेता है। अहंकार को कंट्रोल में रहना बहुत पसंद है। उसे लगता है उसने सही फैसला लिया, वो तुम्हारे बिना भी ठीक है, वो डिस्टेंस संभाल सकती है और उसे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। तो शुरू के दिनों में वो बहुत मजबूत दिखने की कोशिश करती है। वो मुस्कुराती है, सोशल मीडिया पर खुश नज़र आती है, शायद दोस्तों के साथ ज़्यादा देखती है ताकि खुद को और दुनिया को ये यकीन दिला सके कि उसे फ़र्क नहीं पड़ा। पर सच्चाई ये है भाई, ये सब उसके अहंकार की आवाज़ है, उसके दिल की नहीं। क्योंकि ईगो की एक बहुत बड़ी कमज़ोरी होती है, वो चुप्पी ज़्यादा देर तक झेल नहीं सकता। जब तक तुम उसे मैसेज करते थे, उसका अहंकार फ्यूल पा रहा था। वो खुद को अहम महसूस करती थी। उसे लगता था तुम अब भी उसे चाह रहे हो, अब भी कोशिश कर रहे हो। पर जैसे ही तुम कॉल करना छोड़ते हो, मैसेज भेजना बंद करते हो, कोशिश करना बंद कर देते हो, वो अहंकार अपनी खुराक खो देता है। अब उसे किसी की परवाह नहीं दिखती और यहीं से घबराहट शुरू होती है। इसीलिए तुम देखोगे कि वो दिखावा करती है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर हर घंटे फ़ोन चेक करती है। वो खुद को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो कंट्रोल में है, पर तुम्हारी दूरी उसकी सोच को चुनौती देती है। फिर आता है उसके दिल का हिस्सा, जो झूठ नहीं बोलता, जो सिर्फ तब जागता है जब वो अकेली होती है, जब कोई देखने वाला नहीं होता। दिल को ना तो अहंकार की परवाह होती है, ना इस बात की कि कौन सही था या गलत। दिल को सिर्फ कनेक्शन की परवाह होती है। वो दिल उसे पुराने पल याद दिलाता है, वो बातें, वो हंसी, वो एहसास जब तुम उसके साथ थे, वो लम्हे जब उसे तुम्हारी मौजूदगी में सुकून मिलता था। मैंने कई औरतों को देखा है जो कहती थीं, अब तो मैं उसे पूरी तरह ख़त्म कर चुकी हूँ। पर जैसे ही वो फीलिंग्स लौटती हैं, वो खुद से बहस करने लगती हैं, अपने मन को समझाने की कोशिश करती हैं कि ये सब कुछ मायने नहीं रखता। पर जज्बात तर्क नहीं मानते, वो सिर्फ एहसासों पर चलते हैं। और जब तुम पीछे हटते हो तो उसका दिल उस खाली जगह को महसूस करने लगता है जहाँ कभी तुम्हारी मौजूदगी हुआ करती थी। वो उलझन में पड़ जाती है, क्योंकि उसका अहंकार कहता है उसे खोने से कुछ नहीं बदला, पर उसका दिल धीरे धीरे कहता है कुछ तो बदला है, बहुत गहराई से। यहीं पर पुरुष सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो अपनी चुप्पी की ताकत को कम आंकते हैं। जब तुम उसे चेस करते हो, वो कंट्रोल में रहती है। वो तुम्हें ब्लॉक कर सकती है, इग्नोर कर सकती है, गुस्सा दिखा सकती है, क्योंकि उसे पता है कि तुम अब भी खेल में हो। पर जब तुम शांत रहते हो, न बहस करते हो, न पीछा करते हो, वो खेल खत्म हो जाता है। अब कोई लड़ाई नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई तर्क नहीं, बस सन्नाटा। और यही सन्नाटा उसे सोचने पर मजबूर करता है। अब उसकी भावनाएं सवाल पूछने लगती हैं, जिनके जवाब उसके अहंकार के पास नहीं होते। वो सोचती है, क्यों मुझे ये देखकर तकलीफ हो रही है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहा है? क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है कि वो खुश दिख रहा है? क्यों मैं सोच रही हूँ कि वो अब किससे बात कर रहा होगा? मैंने कई औरतों को टूटते देखा है, क्योंकि उन्हें खुद समझ नहीं आता कि वो उस आदमी को क्यों याद कर रही हैं जिसे उन्होंने खुद कहा था, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं। यही फ़र्क है ईगो और इमोशन में। अहंकार जीतना चाहता है, पर दिल जुड़ना चाहता है। जब तुम उसे स्पेस देते हो तो उसका अहंकार धीरे धीरे दम तोड़ देता है और उसके जज्बात पहली बार खुलकर सांस लेते हैं। और जब उसके असली एहसास जागते हैं, तब वो औरत अब ये दिखावा नहीं कर पाती कि तुम उसके लिए मायने नहीं रखते थे, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ चुकी होती है। वो जीत नहीं रही थी, वो बस तुम्हारे बिना जीने का नाटक कर रही थी। नंबर 4, जब जिज्ञासा बेचैनी में बदल जाती है। एक वक्त आता है जब वो औरत जो पहले सिर्फ थोड़ी सी क्यूरियस थी, धीरे धीरे अंदर से बेचैन होने लगती है। और ये बदलाव बड़ा सटल होता है, पर गहरा। वो तब शुरू होता है जब उसे एहसास होता है कि अब तुम पहले जैसे उपलब्ध नहीं रहे। शुरुआत में सब सामान्य लगता है। वो बस सोचती है, अरे उसने आज कॉल क्यों नहीं किया, उसके मैसेज क्यों बंद हो गए, वो जो हमेशा मेरी बातों में दिलचस्पी लेता था अब अचानक चुप क्यों है। पहले ये सब उसे मामूली लगता है, एक हल्की सी जिज्ञासा, शायद वो बिजी होगा, शायद कुछ काम आ गया होगा। वो खुद को यही समझाती है कि तुम थोड़े व्यस्त हो। पर कुछ दिनों बाद भी जब सन्नाटा वैसा ही बना रहता है, तो वही जिज्ञासा धीरे धीरे बेचैनी में बदलने लगती है। मैंने इसे हकीकत में बार बार होते देखा है, सिर्फ कहानियों या थ्योरी में नहीं, असल रिश्तों में, असल चेहरों पर। एक सेशन मुझे आज तक याद है। एक लड़की मेरे सामने बैठी थी, चेहरे पर उलझन, आंखों में नाराज़गी और दिल में डर।
वो अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रही थी, जो पहले हर मैसेज का जवाब मिनटों में देता था, हर कॉल उठाता था, हर वक्त उसका सहारा बनता था। उसे लगता था कि वो उस ध्यान की आदी नहीं है, पर जब वो ध्यान गायब हो गया तब उसे एहसास हुआ वो उससे कहीं ज़्यादा जुड़ी हुई थी जितना उसने सोचा था। पहले उसने खुद को समझाया वो शायद थका हुआ होगा, शायद काम में उलझा होगा। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करती रही, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए और उसकी खामोशी वैसे ही रही, उसका दिखावा टूटने लगा। अब वो अपने फ़ोन को बार बार देखने लगी, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल खोलकर देखती, वो क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है। हर नोटिफिकेशन पर उसका दिल धड़कता, पर तुम्हारा नाम नहीं आता। अब क्यूरियोसिटी कंसर्न बन चुकी थी और कंसर्न एंग्जाइटी में बदलने लगी थी। और यही उसने वो सच बोला जो बहुत सी औरतें महसूस करती हैं पर कहती नहीं। शायद मैं उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितना मैंने सोचा था। अब उसके अंदर सवाल उठने लगे, क्या मैंने उसे ज़रूरत से ज़्यादा पुश किया? क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या मैंने उसे हल्के में लिया? क्या अब वो किसी और के साथ ज़्यादा खुश है? क्योंकि इंसान का मन जब जवाब नहीं पाता तो खुद कहानियाँ गढ़ने लगता है और यही मानसिक गिरावट शुरू होती है। ये पूरा इमोशनल स्पाइरल सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि स्पेस उसका भरोसा छीन लेता है। जब तुम मौजूद थे वो जानती थी कि उसका मूल्य क्या है, क्योंकि तुम्हारा व्यवहार हर दिन उसे ये यकीन दिलाता था कि वो ख़ास है। पर जब तुम पीछे हट गए तब उसकी सोच ने उस खाली जगह को भरना शुरू किया और मन की बातें कभी ज़्यादा देर तक सकारात्मक नहीं रहती। अब वो महसूस करने लगती हैं कि तुम वापस नहीं आने वाले, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे यकीन है कि तुम आओगे। और यहीं से शुरू होता है उसका कंट्रोल खोने का डर। वो अपने दोस्तों से सलाह लेने लगती है, क्या मैं गलत हूँ? क्या उसे गुस्सा आया? क्या वो अब किसी और से बात कर रहा है? वो सोशल मीडिया पर खुश दिखने की कोशिश करती है, सेल्फी डालती है, कैप्शंस में लिविंग माय बेस्ट लाइफ जैसा कुछ लिखती है, पर अंदर से वो बेचैन रहती है, क्योंकि अब तुम्हारी चुप्पी उसे मजबूर कर रही है अपने जज्बातों से अकेले निपटने के लिए। अब वो तुम्हारे ध्यान पर नहीं, तुम्हारी गैर मौजूदगी पर रिएक्ट कर रही है, और यही नॉन रिएक्शन सबसे गहरा असर डालता है। वो अब समझने लगती है कि तुम्हारी मौजूदगी ने उसकी ज़िंदगी में कितना फ़र्क डाला था। चाहे वो मानती ना हो, पर अब उसे एहसास हो चुका है कि वो तुम्हारे ध्यान पर निर्भर थी। अब जब जिज्ञासा बेचैनी में बदल चुकी है तो वो सिर्फ ये नहीं सोच रही कि तुम कहाँ हो, बल्कि ये भी सोच रही है, क्या उसने कभी सच में समझा था कि उसके पास क्या था? और यही वो पल होता है भाई, जब तुम्हारी खामोशी अब अनदेखी नहीं की जा सकती। वो अब उसे सिर्फ सुन नहीं रही, वो उसे महसूस कर रही है अपने अंदर, अपने अहंकार के नीचे, अपने दिल की गहराई में। क्योंकि अब उसकी बेचैनी तुम्हारे जाने से नहीं, बल्कि तुम्हारी शांति से है। नंबर 5, जब उसे बदल दिए जाने का डर सताने लगता है। जब जिज्ञासा बेचैनी में बदल जाती है तो उसके बाद एक और एहसास धीरे धीरे अंदर घुस जाता है, कहीं वो मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे रहा। यानी बदल दिए जाने का डर। ये डर हर औरत के अंदर होता है, चाहे वो बाहर से कितनी भी आत्मनिर्भर या आत्मविश्वासी क्यों न दिखे। क्योंकि जब कोई पुरुष जिसकी आदत उसे लग चुकी हो अचानक खामोश हो जाता है तो वो खामोशी एक सवाल बन जाती है जो उसे अंदर से खा जाती है। शुरुआत में वो बस ये सोचती है वो क्या कर रहा होगा, पर कुछ ही वक्त बाद ये सवाल बदल जाता है, वो किसके साथ कर रहा होगा। अब ये सोच हमेशा तर्कसंगत नहीं होती, पर भावनाएं कभी तर्क नहीं मानती, और यहीं से असली दिक्कत शुरू होती है। वो अपने डर को छुपाने के लिए अपने अहंकार को कवच बना लेती है। वो दिखावा करती है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, सोशल मीडिया पर खुशियों की तस्वीरें डालती है, दोस्तों के साथ घूमती है, शायद किसी और से बात भी शुरू कर देती है, सिर्फ ये साबित करने के लिए कि मैं आगे बढ़ गई हूँ। पर सच्चाई ये है कि ये सब प्रतिक्रिया है, रक्षा नहीं। क्योंकि वो जो कुछ भी कर रही है वो आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर किसी प्रतिक्रिया जगाने के लिए है। कई औरतें बाद में मानती हैं कि उन्होंने जो कुछ किया वो सिर्फ इसलिए था ताकि तुम कुछ महसूस करो, ना कि इसलिए कि वो सच में खुश थीं। पर तब तक देर हो चुकी होती है। अब ये सब एक ईगो की लड़ाई बन चुकी होती है, जहाँ सच्चाई, इमोशन और सम्मान सब मिट जाते हैं। पुरुषों के लिए यही पल सबसे पेचीदा होता है, क्योंकि जब किसी औरत को बदले जाने का डर लगता है तो वो दो तरह से रिएक्ट कर सकती है। या तो तुम्हारे करीब आने की कोशिश करेगी या फिर तुम्हें और दूर धकेल देगी, वो भी अनजाने में। ये डर उसे ठंडी, व्यंग्यात्मक और अस्थिर बना सकता है।
वो तुम्हारे प्रति उदासीन दिखेगी, पर असल में डर के कारण खुद को बचा रही होती है। अक्सर पुरुष इस व्यवहार को इनकार समझ लेते हैं, जबकि असल में वो असुरक्षा होती है। और यहीं ज़्यादातर पुरुष गलती करते हैं। वो उस डर को और बढ़ा देते हैं, कभी ताने मारकर, कभी धमकी देकर, या कभी उसे जेलस करने की कोशिश करके। वो सोचते हैं कि अगर वो कह देंगे, कोई तो मिलेगी जो मेरी कद्र करेगी, या तेरे पास मौका था अब गया, तो वो औरत पछताएगी। पर सच ये है भाई, इससे वो और दूर चली जाती है, क्योंकि ऐसे शब्दों से भरोसा नहीं बनता, बल्कि भावनात्मक जहर फैलता है। और जब कोई पुरुष अपनी चुप्पी को बदले की तरह इस्तेमाल करता है, तो वो उस सम्मान को खो देता है जिसे वो हासिल करना चाहता था। अब सही रास्ता क्या है? बहुत आसान, शांति और स्पष्टता। तुम्हें कोई ड्रामा नहीं चाहिए, ना लंबी भावुक बातें। सिर्फ इतना कहना, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए, कभी कभी किसी भी भारी शब्द से ज़्यादा असरदार होता है। अगर वो तुम्हें संपर्क करे तो उस चिंता को समझो, उसे दोष मत दो। अगर वो माफ़ी मांगे या खुलकर बात करे तो उसे बोलने दो, उसे सज़ा मत बनाओ। क्योंकि एक सच्चा स्ट्रॉइक पुरुष जानता है, उसे अपनी मौजूदगी को दर्द बनाना नहीं, मतलब बनाना है। तुम्हें सख्त रहना चाहिए, अपनी सीमाएं बनाए रखनी चाहिए, पर साथ ही एक परिपक्व इंसान की तरह बात करनी चाहिए। उसे साफ बताओ, तुम पीछे हटे क्योंकि कुछ गलत था, ना कि इसलिए कि तुम उसे चोट पहुंचाना चाहते थे। क्योंकि सच्चाई ये है, ज़्यादातर वक्त वही ईमानदारी किसी भी बहस या बदले से ज़्यादा असर करती है। पुरुष अक्सर ये भूल जाते हैं कि शांत आत्मविश्वास सबसे शक्तिशाली हथियार है। तुम्हें अपना मूल्य साबित करने के लिए किसी का पीछा नहीं करना, ना ही किसी को डराकर सम्मान पाना है। असली ताकत यह है कि तुम स्पेस दे सको, साफ बोल सको, और तब भी स्थिर रह सको जब वो अंदर से बेचैन हो। और जब तुम ऐसा करते हो तो उसका डर कि वो रिप्लेस हो जाएगी धीरे धीरे कृतज्ञता में बदल जाता है। अब वो तुम्हें डर से नहीं, सम्मान और समझ से देखने लगती है, क्योंकि अब उसे एहसास होता है तुम उसे खोने से नहीं डरते, क्योंकि तुम खुद को पहले ही पा चुके हो। नंबर 6, जब उसके दबे हुए एहसास पहले से भी ज़्यादा ताकत के साथ लौटते हैं। हर खामोशी के अंदर एक ऐसा पल आता है जब वो सब कुछ जो उसने अनदेखा करने की कोशिश की थी, अब उसे घेर लेता है। वो पल तब आता है जब उसका हर बहाना, हर डिस्ट्रैक्शन, हर झूठी मुस्कान काम करना बंद कर देती है। शुरुआत में उसे लगता है कि ये बस एक ब्रेक है, थोड़ा वक्त अपने लिए, थोड़ा सुकून, थोड़ा काम, या दोस्तों के बीच खुद को व्यस्त रखने का मौका। वो सोचती है कि वो इस दूरी को संभाल लेगी, पर कोई डिस्ट्रैक्शन हमेशा नहीं टिकता, क्योंकि जो एहसास सच्चे होते हैं वो दबते नहीं, बस इंतज़ार करते हैं सही वक्त का। और जब वो वक्त आता है तो वो एहसास लौटते हैं, पर इस बार पहले से कहीं ज़्यादा गहराई के साथ। मैंने काउंटलेस औरतों को देखा है जो पूरे आत्मविश्वास से कहती थी, मैं अब उससे पूरी तरह आगे बढ़ चुकी हूँ। वो मुस्कुराकर बोलती थी, अपने आप को और दूसरों को यकीन दिलाती थी कि सब खत्म हो गया है। पर सच्चाई ये है, एहसास कभी ख़त्म नहीं होते, वो बस शांत होकर अंदर छिप जाते हैं, और जैसे ही खामोशी फैलती है वो फिर से जिंदा हो जाते हैं। जब तुम मौजूद थे वो उन एहसासों से बच सकती थी, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही उसकी सुरक्षा थी। तुम्हारा ध्यान, तुम्हारी बातें, तुम्हारा वक्त, वो सब उसकी दुनिया को स्थिर रखता था। पर जब तुम स्टोइक पुरुष की तरह पीछे हटे तो पहली बार उसे अपने अंदर की आवाज़ सुनाई देने लगी। अब वो तुम्हारे शब्दों पर नहीं, अपने एहसासों पर रिएक्ट कर रही थी। और यहीं से शुरू होता है वो मोड़ जहाँ उसकी पूरी सोच बदल जाती है। वो औरत जो कल तक आत्मविश्वासी लग रही थी, अब महसूस करती है कि जिंदगी अचानक खाली लग रही है। वो छोटी छोटी बातें जो कभी मामूली लगती थी, अब उसे तोड़ने लगती हैं। कभी कोई गाना उसे तुम्हारी याद दिला देता है, कभी कोई पुरानी तस्वीर, कभी वो जगह जहाँ तुम दोनों गए थे, या कोई साधारण बातचीत जो अब बहुत मायने रखती है। उसका दिल अब वो सब याद करने लगता है जिसे उसने दफनाने की कोशिश की थी। तुम्हारी बातें, तुम्हारा साथ, वो सुकून जो उसे तुम्हारी मौजूदगी में महसूस होता था। और इस बार वो एहसास कहीं ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि अब उन्हें दबाने के लिए अहंकार बीच में नहीं है। वो कभी अपने फ़ोन में तुम्हारा नंबर खोलती है, कुछ लिखती है, फिर डिलीट कर देती है। कभी तुम्हारी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखती है, पर कुछ लाइक नहीं करती। कभी अपने दोस्तों से तुम्हारा जिक्र छेड़ती है, सिर्फ ये सुनने के लिए कि शायद तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। अब उसके अंदर का वो हिस्सा जाग चुका है जो पहले अहंकार के नीचे दबा था, क्योंकि गर्व के पास अब कोई ताकत नहीं बची। जब दिल बोलने लगता है
तो ईगो चुप हो जाता है, और जब उसका दिल बोलता है तो सच्चाई सामने आती है। तुम्हारा ध्यान खोना अच्छा नहीं लगा, बल्कि दर्द हुआ। यही वो वजह है कि स्टोइक पुरुष की चुप्पी काम करती है, बिना किसी मैनिपुलेशन के, क्योंकि तुम उसे मजबूर नहीं कर रहे, तुम उसे गिल्ट फील नहीं करा रहे, तुम बस अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, इतनी शांति और आत्मविश्वास के साथ कि वो खुद अपनी सच्चाई से टकराने लगती है। अगर उसके एहसास नकली थे तो खामोशी उन्हें ख़त्म कर देगी, पर अगर उनमें सच्चाई थी तो डिस्टेंस ही वो आईना बनेगा जो उसे खुद दिखाएगा कि वो तुमसे कितनी जुड़ी थी। वो अब समझती है कि तुम बस एक और आदमी नहीं थे, तुम वो शख्स थे जिसने उसे महसूस करवाया जैसा किसी ने नहीं करवाया था। और जब उसे ये एहसास होता है तो वो चुप्पी जो कभी सुकून लगती थी अब गर्जना बन जाती है। अब वो हर खामोशी तुम्हारा नाम पुकारती है। अब वो हर पल उसे याद दिलाता है कि तुम उसकी ज़िंदगी में सिर्फ कोई इंसान नहीं, एक असर थे। और यही वो एहसास है भाई, जिसे कोई औरत चाहे जितना दबा ले वो दोबारा लौटता है, पहले से ज़्यादा गहराई, सच्चाई और दर्द के साथ। नंबर 7, जब उसे एहसास होता है कि स्पेस ने तुम्हें नहीं, उसे बदल दिया है। इस पूरी भावनात्मक यात्रा का सबसे ताकतवर पल वो होता है जब आखिरकार उसे एहसास होता है कि तुम्हारे द्वारा दिया गया स्पेस ने तुम्हें नहीं बल्कि उसे बदल दिया है। क्योंकि शुरू में उसने सोचा था कि तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा डिस्टेंस, तुम्हारा शांत रहना ये सब अस्थायी है। वो सोचती थी तुम कुछ दिन में लौट आओगे, बेचैन हो जाओगे या उसे फिर से पाने के लिए वही पुरानी कोशिशें शुरू कर दोगे। पर जब ऐसा नहीं हुआ, जब तुमने खुद पर ध्यान देना शुरू किया, जब तुम शांत रहे, संयमित रहे और अपने रास्ते पर टिके रहे, तब सब कुछ बदल गया। मैंने थेरेपी में वो पल अपनी आंखों से देखा है जब एक औरत अचानक बैठते बैठते कहती है वो अब बदल गया है। लेकिन सच्चाई ये है, तुम नहीं बदले, तुम तो हमेशा वही थे, बस अब उपलब्ध नहीं थे। तुम्हारी खामोशी ने तुम्हें नया नहीं बनाया, उसने उसे वो दिखाया जो वो पहले देख ही नहीं पाई थी, और यही कॉन्ट्रास्ट उसे भीतर तक हिला देता है। जब कोई पुरुष बिना गुस्से के, बिना ताने दिए बस शांति से पीछे हटता है तो वो औरत को खुद के सामने खड़ा कर देता है। अब कोई झगड़ा नहीं, कोई बहाना नहीं, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, बस स्पेस। और वही स्पेस एक आईना बन जाता है। वो खुद को देखना शुरू करती है, कैसे वो तुमसे बात करती थी, कितनी बार उसने तुम्हारे प्रयासों को हल्के में लिया, और कैसे रिश्ते की जिम्मेदारी हमेशा तुम्हारे कंधों पर थी। अब उसे समझ आने लगता है कि रिश्ता असल में टिकता कैसे था, क्योंकि तुम इनिशिएट करते थे, तुम माफ़ी मांगते थे, तुम चीज़ों को जोड़कर रखते थे। और अब जब वो सब नहीं है तो उसके सोचने का तरीका बदलने लगता है। अब वो ये नहीं पूछती कि तुमने संपर्क क्यों बंद किया, बल्कि अब वो खुद से पूछती है मैंने उसकी कद्र क्यों नहीं की। अब वो ये नहीं सोचती कि वो दूर क्यों हो गया, बल्कि अब वो सोचती है मैंने उसे उस हालात तक क्यों पहुंचाया। तुम्हारी चुप्पी उसे जवाब नहीं देती, वो उसे जिम्मेदारी सिखाती है, क्योंकि झगड़े से वो बच सकती थी, पर तुम्हारे शांत रह जाने से उसे खुद को देखना पड़ा। बहुत से पुरुष सोचते हैं कि दूरी से औरत भूल जाएगी, पर असल में दूरी भुलाती नहीं, वो साफ करती है। वो दिखाती है कि कौन सच्चा था, कौन बस ध्यान का भूखा था। अब वो समझती है कि तुम नीडी नहीं थे, तुम कंसिस्टेंट थे, तुम कमज़ोर नहीं थे, तुम वफादार थे, तुम पीछा नहीं कर रहे थे, तुम केयर कर रहे थे। और अब उसे एहसास होता है उसने कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं खोया, उसने एक मूल्यवान पुरुष खोया। ये एहसास उसे छोटा नहीं करता, उसे इंसान बनाता है, क्योंकि अब वो पहली बार विनम्र महसूस करती है, ना किसी इंसल्ट से बल्कि सच्चाई से। अब वो देखती है कि वो वर्जन ऑफ यू जो उसे हमेशा मिलेगा वो अब बदल चुका है, क्योंकि तुमने ना तो भीख मांगी, ना खुद को तोड़ा, ना अपनी कीमत गिराई। तुमने भावनात्मक नियंत्रण दिखाया, और यही वो गुण है जो बहुत दुर्लभ है। पुरुष अक्सर ये नहीं समझते कि चुप्पी में भी एक आकर्षण होता है, क्योंकि जब तुम शांत रहकर आगे बढ़ते हो तो वो औरत तुम्हें पहली बार सम्मान की नज़र से देखती है। अब वो हल्के हल्के लौटने की कोशिश करती है, कभी एक छोटा मैसेज भेजती है, कभी किसी पुराने मजाक का जिक्र करती है, कभी बस तुम्हारी प्रोफाइल देखती है, क्योंकि अब उसका अहंकार धीरे धीरे झुक रहा होता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है, वो वापस इसलिए नहीं आती क्योंकि तुमने उसे इग्नोर किया, वो इसलिए लौटती है क्योंकि तुम्हारी खामोशी ने उसे वो दिखाया जो वो पहले देख नहीं पा रही थी। अब उसे फ़र्क समझ आता है एक ध्यान के भूखे आदमी और एक आत्मसम्मान वाले स्टोइक पुरुष में। अब वो जानती है कि तुम इंतज़ार नहीं कर रहे थे, तुम आगे बढ़ रहे थे, और अंत में स्पेस ने तुम्हारी वैल्यू नहीं बदली, उसने उसे उजागर किया।
चाहे वो कहे या ना कहे, अब वो सच्चाई जान चुकी है। तुम्हें खोना एक पॉसिबिलिटी नहीं था, वो एक रियलिटी थी। खामोशी कोई खेल नहीं और स्पेस कोई चाल नहीं। ये दोनों वो पल हैं जहाँ सच्चाई उजागर होती है, उसके लिए भी और तुम्हारे लिए भी। अगर उसके एहसास सच्चे थे तो ये डिस्टेंस उन्हें और गहरा बना देगी, अगर नहीं थे तो वो बस चली जाएगी। और तुम बच जाओगे एक बेकार रिश्ते से, क्योंकि आखिर में दूरी सिर्फ रिश्ता नहीं बदलती, वो नज़रिया बदल देती है। और कई बार किसी पुरुष का सबसे ताकतवर कदम होता है कुछ ना कहना और अपनी खामोशी को बोलने देना। अगर तुमने इस वीडियो में खुद को कहीं ना कहीं महसूस किया तो ये कोई संयोग नहीं है भाई, ये तुम्हारा इनर अवेकनिंग है। अब वक्त है अपने भीतर के स्टोइक पुरुष को जगाने का, वो पुरुष जो भावनाओं से भागता नहीं, उन्हें समझकर अपने जीवन का दिशा बदल देता है। तो नीचे कमेंट करो, क्या तुमने कभी किसी औरत को अपनी खामोशी से जवाब दिया है और उस साइलेंस ने तुम्हें क्या सिखाया? अगर ये बातें तुम्हें गहराई से लगी तो चैनल पायु 69 को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम तुम्हें वो सिखाते हैं जो हर मर्द को जानना चाहिए पर कोई सिखाता नहीं। स्टे साइलेंट स्टोइक, यही है असली ताकत स्टोइक पुरुष की। ताकत तो वो जानती है कि आपको अब बस थोड़ा सा साइलेंस देकर भी कंट्रोल किया जा सकता है। वो ये इसलिए कॉल नहीं करती क्योंकि उसे करने की ज़रूरत ही नहीं लगती, क्योंकि उसे पता है आप वहाँ हैं, आप जवाब देंगे, आप सोचते रहेंगे। लेकिन असली सवाल ये नहीं कि वो ऐसा क्यों कर रही है, असली सवाल है आप इसे कैसे रोकेंगे।